दरअसल में आज फिर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार की तुलना में ये झटके हल्के जरूर थे, लेकिन इससे फिर दहशत पसर गई। दिल्ली एनसीआर में अभी भले ही नुकसान ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस शहर को बड़े भूकंप का खतरा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या दिल्ली एनसीआर को जल्द ही बड़े भूकंप का सामना करना पड़ सकता है? क्या मार्च के महीने में ही बड़ी तबाही आ सकती है भूकंप के मोर्चे पर? आखिर भूकंप और मार्च महीने का कनेक्शन क्या है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। फरवरी शुरू होते होते तुर्की में कोहरा, मार्च के महीने में दहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ऐसा भूकंप जिससे दिल्ली में भी मच गई अफरा तफरी। क्या मार्च महीने में ही आने वाली है एक बड़ी कयामत? मार्च में भूकंप ने फिर दहलाया। तेजी से डोली धरती, दीवारों में पड़ गई दरार। यह है कुदरत का खौफनाक प्रहार। मार्च के महीने में डोलती धरती डराती है। यह बड़ी तबाही का अलार्म बजा रही है। कुछ सवाल हैं जो बेहद खौफनाक है। क्या अगले 8 दिन दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत पर भारी है? क्या मार्च में ही आने वाला है मौत का भूकंप? आखिर क्यों खतरनाक है मार्च और अप्रैल का महीना? भूकंप कब आएगा, कहां आएगा, इसकी भविष्यवाणी तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मार्च को लेकर भूकंप से जुड़ा एक ट्रेंड है, एक इतिहास है जो खौफ पैदा करता है। मार्च और भूकंप के इस कनेक्शन को समझने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर आखिर सबसे ज्यादा खतरे की जद में क्यों है। दिल्ली में फिर दिखा दहशत का ट्रेलर। क्या नजदीक है महाविनाश की पिक्चर? दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों ने एक बार फिर उस दहशत का एहसास करवा दिया, जिसका रूप आने वाले दिनों में बेहद खौफनाक हो सकता है। छोटे भूकंप के खतरों के बाद दिल्ली एनसीआर में पैनिक यूं ही नहीं बना। दिल्ली में पिछले 1 महीने में भूकंप के 3 छोटे छोटे झटके महसूस किए जा चुके हैं। दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है। जाहिर है यहां भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की 70% आबादी खतरे की जद में है। बेहद सेंसिटिव जोन में है दिल्ली। यहाँ भूकंप से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन क्या ये शहर इस खतरे से निपटने के लिए तैयार भी है? अगर यहाँ पर भूकंप के झटके लगभग 6.5 से ज्यादा आए तो दिल्ली एनसीआर की अधिकांश इमारतें गिर जाएंगी। में आप देखें तो सबसे बड़ा खतरा दरअसल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के कारण है। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं ये अवैध कॉलोनियां हैं जिनको बाद में रेगुलराइज किया गया। यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज को धत्ता बताते हुए इमारतें तैयार की गई। ये भूकंप रोधी इमारतें नहीं है और इसके कारण सबसे ज्यादा खतरा दरअसल इमारतों पर मंडराता रहता है। जब भी कहीं भूकंप आता है हर तरफ दहशत पसर जाती है। पहले तुर्की में बड़ी तबाही देखी गई, अब अफगानिस्तान में भूकंप ने पूरे हिमालय क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। दरअसल हिंदुकुश क्षेत्र डीप अर्थक्वेक यानी जमीन के बहुत नीचे आने वाले भूकंप के लिए जाना जाता है। मंगलवार को आया भूकंप धरती के 187 किलोमीटर नीचे आया था। जानकारों के मुताबिक डीप अर्थक्वेक का असर बहुत दूर तक होता है और यही वजह है कि अफगानिस्तान में आए भूकंप का असर दिल्ली तक महसूस किया गया। वैसे तो भूकंप की टाइमिंग को लेकर कोई दावा नहीं करता, लेकिन ताइवान की एक स्टडी में इसके खतरे को लेकर कुछ रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी, मार्च और अप्रैल में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सूखे होने की वजह से धरती के अंदर हलचल ज्यादा हो जाती है।
बरसात के महीनों में धरती के डोलने का खतरा कम होता है। अगर इस रिसर्च को माना जाए तो अगले 38 दिन भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकते हैं। छोटे छोटे भूकंप के झटके डरा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी तबाही के पहले की एक हलचल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए जरा समझिए आप कि भारत को भूकंप का खतरा आखिर क्यों है। दरअसल में खतरे के लिहाज से पूरी दुनिया में भूकंप के खतरे के लिहाज से भारत तीसरे नंबर पर है। जापान और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई देश है पूरी दुनिया में तो वो भारत है। भूकंप के मोर्चे पर देश में तकरीबन 60% हिस्सा ऐसा है जिस पर भूकंप का बड़ा खतरा है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं भूकंप के चलते। 8 राज्यों के 11 शहर सेस्मिक जोन 5 में आते हैं और सेस्मिक जोन 5 का मतलब है सबसे ज्यादा तबाही। अब बात करते हैं राजधानी की जिसने कल भूकंप का बड़ा खतरा झेला है। दरअसल में भूकंप के 3 फॉल्ट लाइन पर दिल्ली बसी हुई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि गुरुग्राम 3 फॉल्ट लाइन नहीं बल्कि 7 फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है। यानी अगर इतनी तीव्रता का भूकंप एनसीआर में आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान गुरुग्राम में हो सकता है।